जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रॉन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने इस YouTube चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पर क्लिक करके आप इस चैनल की मेंबरशिप लेकर के अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। सैटरडे को कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी सपोर्टर्स की तरफ से करे गए प्रोटेस्ट ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। प्रोटेस्ट कर रहे खालिस्तानी सपोर्टर्स का इल्जाम है कि खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर समेत दूसरे कुछ सपोर्टर्स की मौत में इंडियन एजेंसी का हाथ है, जिसके बाद से उन्होंने इस प्रोटेस्ट का आह्वान किया था। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के तमाम विदेशी दौरे हमेशा इंडियन मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन जब बात इंडियन एम्बेसी पर लगातार हो रहे हमले और तिरंगे के इंसल्ट की आती है, तो मीडिया से लेकर सरकारी स्पोक्स पर्सन तक सब बगले झांकने लगते हैं। आजकल सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी सपोर्टर्स को लेकर वैसा ही कर रहे हैं जैसा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कश्मीर के मामले में करते रहे हैं। तमाम जानकारों के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो को ये इसलिए सूट कर रहा है क्योंकि इससे उनका वोट बैंक दिनों दिन मजबूत हो रहा है। कनाडा की कुल आबादी का 1.5% हिस्सा सिख हैं, तो वहां की सरकार उनकी ना सुने ऐसा मुमकिन नहीं है। भारत में सिखों की आबादी 1.7% है। मानकर चलिए कि कुछ सालों में कनाडा में माइग्रेशन करने वाले सिख भारत जितने हो जाएंगे। 18 सितंबर 2022 को ब्रैम्पटन में खालिस्तान पर रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया गया था। उस रेफरेंडम में 1 लाख से ज्यादा सिखों की हिस्सेदारी ने कई सवाल खड़े किए हैं। कनाडा में 13,75,000 इंडियंस की आबादी में तकरीबन 4 लाख हिंदू और 5 लाख सिख हैं। बाकी दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को सिख वोट करते हैं। 14 अप्रैल 2013 से जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। उन्हें यह पार्टी विरासत में मिली है। उनके पिता पियरे ट्रूडो, जो कनाडा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो अपने बेटे को उसी पॉलिसी पर चलने का रास्ता बता गए हैं। 23 जून 1985 यानी 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट में ब्लास्ट से 329 लोग मारे गए थे। तब भी सिख चरमपंथ को काबू करने में यह देश नाकाम रहा था। गाहे बगाहे खालिस्तान बनाने पर रेफरेंडम कराए जाते रहते हैं। खालिस्तान वर्ड का इस्तेमाल पहली बार 1940 यानी 1940 में सामने आया था। मुस्लिम लीग के लाहौर मैनिफेस्टो के जवाब में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने एक पैम्पलेट में इसका इस्तेमाल किया था। इसके बाद 1966 में लैंग्वेज के बेस पर पंजाब के रीऑर्गेनाइजेशन यानी पुनर्गठन से पहले अकाली नेताओं ने पहली बार 60 के दशक के बीच में सिखों के लिए ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता का मुद्दा उठाया था। फिर 70 के दशक की शुरुआत में चरण सिंह पंछी और डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने पहली बार खालिस्तान की मांग करी थी। 1978 में चंडीगढ़ के कुछ नौजवान सिखों ने खालिस्तान की मांग करते हुए दल खालसा का गठन किया था। उसके बाद खालिस्तान की पहली ऑफिशियल मांग 29 अप्रैल 1986 को एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की संयुक्ता मोर्चा पंथक समिति की तरफ से करी गई थी। दोस्तों, एक हकीकत यह भी है कि विदेश में हिंदू सियासत का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, मगर बाकी इंडियन एक्सपैट्रिएट की आवाज नकार खाने में तूती बनकर रह गई। आरएसएस के लोग मानते हैं कि यूके से नॉर्थ अमेरिका तक उसके 40 लाख सपोर्टर्स एक बड़ी ताकत हैं, लेकिन एक्सपैट्रिएट सिख कम्युनिटी आरएसएस की ताकत क्यों नहीं है? इस सवाल पर आरएसएस के लोग या उनके चीफ ने कभी जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ 8 जुलाई को कनाडा में किल इंडिया रैली को जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने
जिस तरह से इजाजत दी है वो भी फिक्र का मुद्दा बताया जा रहा है। सिख फॉर जस्टिस इस रैली के ऑर्गेनाइजर हैं। इस रैली के सपोर्ट में ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बसे सिखों ने इंडियन एम्बेसी के आगे घेरा डाला, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी से नाखुश हैं। इन्हें शक है कि भारत सरकार की एजेंसियां चुन चुन कर सिख नेताओं को मरवा रही हैं। सोशल मीडिया इस रेजिस्टेंस को मजबूत करने का जरिया बन चुका है। हैशटैग खालिस्तान फ्रीडम रैली जिस तरह से ट्रेंड किया गया है, उसे रोकने में सरकारें नाकाम साबित हुई हैं। 8 जुलाई को हुई रैलियां 19 जून 2023 की वारदात के विरोध में हो रही हैं। 19 जून को कनाडा में खालिस्तान टाइगर फोर्स केटीएफ के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत सरकार ने निज्जर को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा था। कुछ महीने पहले भारत सरकार ने 41 टेररिस्ट की लिस्ट जारी करी थी। उसमें हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी शामिल था। निज्जर जालंधर का रहने वाला था। उसने जालंधर में 2022 में एक हिंदू पुजारी की हत्या करवाई थी। उसके बाद से वो फरार हो गया था। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के कातिल कौन है, इसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इसी तरह के केएलएफ के नेता अवतार सिंह खांडा की ब्रिटेन में 15 जून को बर्मिंघम के एक हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। कुछ लोगों को शक है कि उन्हें जहर दिया गया था। खांडा वो शख्स था जिसने 19 मार्च 2023 को लंदन में इंडियन हाई कमीशन पर हमले में मेन किरदार निभाया था। वो वारिस पंजाब डे ऑर्गेनाइजेशन के चीफ अमृतपाल सिंह का राइट हैंड माना जाता था। अवतार सिंह खांडा संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान की अगुवाई वाली शिरोमणि अकाली दल अमृतसर से भी जुड़ा हुआ था। सिमरनजीत सिंह मान ने खांडा की मौत पर ट्वीट करके लिखा था कि सुनकर बहुत दुख हुआ कि सरदार अवतार सिंह खांडा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अवतार सिंह खांडा का इस तरह से जाना पार्टी और पूरे खालसा पंथ के लिए एक बड़ा नुकसान है। वो 2011 से इंग्लैंड में रह रहा था। दोस्तों, इससे एक महीना पहले 6 मई को लाहौर में 2 हथियारबंद लोगों ने खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवार की हत्या कर दी थी। 23 जनवरी को केएलएफ के अहम चेहरों में से एक हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी पीएचडी को भी लाहौर में एक लोकल गैंग ने मार डाला था। जो लोग खालिस्तान की सियासत कर रहे हैं, उनका इल्जाम है कि इन मौतों के पीछे इंडियन एजेंसियों का हाथ है। उन्हें शक है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल इसमें शामिल हैं। बीते दिनों एनएसए डोभाल का ब्रिटेन और अमेरिका दौरे को इल्जाम लगाने वाले इसके साथ लिंक कर रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स ये मानते हैं कि ये मौतें भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के सीक्रेट मिशन का नतीजा है। लेकिन जो सरकार पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक पर डंका पीटती रही, वही सरकार सिख चरमपंथियों की एक एक करके मारे जाने की वारदातों पर खामोश है। दोस्तों, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में 3 जुलाई को मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उन्होंने कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे दोस्त मुल्कों से रिक्वेस्ट किया है कि वो खालिस्तानी सपोर्टर को जगह ना दें। ये कट्टरपंथी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी भारत में और उनके यहाँ दोनों मुल्कों के रिश्ते के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन शायद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की अपील नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित हो रही है। एक बेहद अहम बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जिन मुल्कों में खालिस्तानी सपोर्टर्स रैलियां करने में एक्टिव हैं, वो सभी G20 के मेंबर मुल्क हैं, जिसकी काली परछाई G20 की शिखर बैठकों पर भी पड़ सकती है। खालिस्तान बनाम हिंदुस्तान। बीते सैटरडे को कनाडा की सड़कों पर यह नजारा देखने को मिला था। कनाडा के टोरंटो में खालिस्तानी सपोर्टर्स इंडियन एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। ढोल नगाड़ों के धुन के बीच हाथ में खालिस्तानी झंडा और जुबान पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खालिस्तानी सपोर्टर्स झूम रहे थे। वहीं खालिस्तानी सपोर्टर्स के खिलाफ उनके ठीक सामने
सड़क के दूसरी तरफ दूसरे प्रोटेस्टर्स खड़े हुए थे। इन प्रोटेस्टर्स के हाथ में भारतीय झंडा तिरंगा था और लगातार वो भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे। और ये लोग भी इंडियन ओरिजिन के ही थे। उन्होंने अपने पोस्टर में लिखा हुआ था, खालिस्तानी सिख नहीं है। दोस्तों, इन तमाम हो रहे प्रोटेस्ट से पहले फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारतीय दूतावास में तोड़फोड़ की खबर मिली थी। इसकी तरह मार्च 2023 में लंदन और ओटावा की इंडियन हाई कमीशन और सैन फ्रांसिस्को में इंडियन एम्बेसी में खालिस्तानी सपोर्टर्स की तरफ से करी गई तोड़फोड़ के मामलों की जांच एनआईए कर रही है। सैन फ्रांसिस्को में इंडियन काउंसलेट को 2 जुलाई को दूसरी बार हमले का सामना करना पड़ा था। उस हमले में चरमपंथियों के एक ग्रुप ने आगजनी की कोशिश करी थी, मगर फायर फाइटर्स ने फौरन आग बुझा दी थी। इन तमाम वारदातों को ध्यान से अगर देखें तो लगता है कि फॉरेन बेस खालिस्तानी ठिकानों को खाद पानी की सप्लाई के जो सोर्सेस हैं उसे रोकने में मोदी सरकार की एजेंसियां कामयाब नहीं हो पा रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रॉन का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।